जब एक्शन से भी पहले कोई एक्शन होता है तब हम उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। इस वीडियो में हम पास्ट की बात करेंगे। अक्सर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में फ़र्क सीखेंगे। पास्ट में जो काम पूरा हो चुका है उस काम को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। मैंने ग्रामर पढ़ ली थी, मैं खेल चुका था, ये काम हमारे पूरे हो चुके हैं, ये हमारे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट इंडेफिनिट के क्या होंगे? मैंने बोला, मैं गई, है ना, हमारे पास्ट इंडेफिनिट के टेंस होंगे। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट के क्या रूल्स होंगे, क्या पहचान होगी, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। इस टेंस में सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या फिर दिया था, ली थी, दी थी, ये वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के लास्ट में। देखना तो सिर्फ उलटने वाली बात है, बाकी हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस को पढ़ के हमें पता लगना चाहिए कि हमारा काम पूरा हो चुका है, वो काम पास्ट में काम हो चुका था जिसको हम अब बता रहे हैं। अब काम जो हम बता रहे हैं वो काम पास्ट में हो चुका था। जब हमें ऐसी फीलिंग आए तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट ही टेंस है। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका था या मैंने वो काम कर दिया था, है ना, मैंने काम कर लिया था, दिया था या दिया लिया था आ जाए तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट होंगे। अब रूल्स क्या है इसके? रूल्स है हमारे इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड लगेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में हैड की थर्ड फॉर्म लगेगी। हाँ, इसमें सिर्फ ज़्यादा झंझट है ही नहीं, बस सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे हमारा सिंगुलर प्लूरल हो, दोनों में हमारा हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट जब टेंस देखा था तो उसमें हैज़ भी था, हैव भी था, है ना। हैज़ सिंगुलर के लिए लगता था, हैव प्लूरल के लिए लगता था, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हमें हैड लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल है। ऐसा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में भी हुआ था, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड लग रही थी। डिड हमारी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में हमारी डिड लग रही थी। ऐसे हमारा पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों में हमारा हैड लगेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता था? डिड लगता था। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं कह चुका था। आ गया इसमें चुका था, मतलब काम हो चुका था कहने का, तो क्या लगेगा? आई, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, और कहने की होती है से की थर्ड फॉर्म होती है सेड, से, सेड, सेड। नेक्स्ट हमारा है, मैं तुम्हें देख चुका था। चुका था लास्ट में आ रहा है ना, चुका था, और अगर समझने वाली बात देखें तो मैं तुम्हें देख चुका था, काम पूरा हो चुका था देखने का, तो क्या लगेगा? आई और हैड, आई के साथ हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही लगेगा भाई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की होती है सी, सेकंड फॉर्म सा, और थर्ड फॉर्म लगेगी सीन। आई हैड सीन, तुम्हें की यू, आई हैड सीन यू। थर्ड है हमारा, मैंने काम कर लिया था। कर लिया था, काम हो चुका था परफेक्टली हमारा, तो मैंने की लगेगी आई हैड, करने की होगी डन, डू की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन द वर्क, आई हैड डन द वर्क। नेक्स्ट है हमारा, वह आ गया था। वह आ गया था, अब वह की हमारी होती है, अच्छा इसमें आ गया था, आने का काम हमारा पूरा हो गया था, है ना, तो वह की होगी ही। अब हमें ये तो देखना ही नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है ना, तो हैड ही लगेगा। ही हैड कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम, तो कम, तो क्या हो गया हमारा? ही हैड कम। देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? जैसे सिंपल सेंटेंसेस में नॉर्मल कोई बात बोलते हैं, नेगेटिव में हम नहीं लगा देते हैं, नहीं का यूज होता है नेगेटिव में। तो हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट,
हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आइए चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स बना के क्या कैसे बनेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस हमें नोट लगाना है किसके बाद, हेड के बाद। तो हिंदी सेंटेंस क्या है हमारा, मैं नहीं कह चुका था। नहीं आ गया, वही सेंटेंसेस है हमारे जो हमने सिंपल में बनाए थे, अफर्मेटिव में बनाए थे। उसमें बनाया था हमने मैं कह चुका था, अब हम इसमें नेगेटिव बना रहे हैं, मैं नहीं कह चुका था। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट सेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं तुम्हें नहीं देख चुका था। मैं तुम्हें नहीं देख चुका था, इसमें फिर नॉट आ गया, नहीं। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट सीन यू। आई हैड नॉट सीन यू, सी की वही थर्ड फॉर्म में हमारी, सीन। नेक्स्ट है हमारा, मैंने काम नहीं किया था। नहीं किया था परफेक्टली बात हो रही है, मैंने काम नहीं किया, तो इसकी क्या बनेगी इंग्लिश, आई हैड नॉट डन द वर्क। आई हैड नॉट डन द वर्क, डू की थर्ड फॉर्म डन, हैड के बाद नॉट लगेगा, आई हैड नॉट डन द वर्क। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसके स्ट्रक्चर क्या है, WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर बीच में WH फैमिली आ गई, क्या कब क्यों ये बीच में आ जाते हैं, तो WH फैमिली हमारी सबसे स्टार्टिंग में लग जाती है। तो एग्जांपल हमारा क्या है, क्या मैं कह चुका था, तो इसमें क्या स्टार्टिंग में ही आया है, तो हैड भी हमारा शुरू में ही लगेगा, हैड आई सेड, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारा, क्या मैं तुम्हें देख चुका था, क्या आ गया, क्या से पता लग रहा है हमारा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड आई सीन यू। वह कब आ गया था, तो कब बीच में आ गया, तो व्हेन स्टार्टिंग में आ जाएगा, व्हेन हैड ही कम, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।